हेलो एवरीवन, वेलकम टू एससी एकेडमी। मैं एनबी सिंह आज आपका स्वागत करता हूं इस क्लास में। आज हम लोग पोलिनोमियल्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। 9th क्लास के बच्चों को, 8th क्लास के बच्चों को और 10th में भी पोलिनोमियल्स का जो है ना ये टॉपिक है, जिसमें आइडेंटिटी का यूज होता है, फैक्टर करते हैं हम। ठीक है, बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो मैं वादा करता हूँ कि आज इस क्लास के बाद आपको ये दिक्कत खत्म होने वाली है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए, कॉपी पेन लेके स्टार्ट रहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो इस एक्सरसाइज का पोलिनोमियल्स का जो है ना 2.4 का जो है ना सबसे ज़्यादा दिक्कत यही करती है बच्चों को। तो इसके जो है ना मैं जितने भी, जैसे कई क्वेश्चन में कई पार्ट होते हैं, तो जो मेन मेन चीज़ें हैं मैं कराता हूँ। ठीक है, आप उसको करिए। आई होप कि आपको जो है ना डाउट क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसका पहले का पहला पार्ट है x+4 और x+10। ठीक है, इसको करेंगे। जो डिफरेंट डिफरेंट है मैं आपको वो करता हूँ। सेकंड पार्ट ऐसे ही है, ये भी थर्ड पार्ट भी सेम ऐसे है। इसका फोर्थ पार्ट है। ठीक है, फोर्थ पार्ट में है y² + 3/2 और y² - 3/2। ये अलग आइडेंटिटी का है। ठीक है, सेम ऐसे ही इसका फिफ्थ पार्ट भी करा देता हूँ। ठीक है, फिफ्थ पार्ट का मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका 3 - 2x और 3 + 2x। राइट। ठीक है, तो पहले हम इन क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से ध्यान दीजिए बोर्ड पे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक आइडेंटिटी यूज होगा। इसमें क्या है कि आपको जो ना मैं यही साइड बाय साइड आइडेंटिटी भी यही कर देता हूँ। x+a और x+b की आइडेंटिटी यूज होगी। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो है ना x+a और x+b की आइडेंटिटी अगर मैं यहाँ पे यूज कर दूं, तो आप इसको लिख सकते हो x² प्लस a+b इंटू एक्स और प्लस a इंटू बी। ठीक है, ए बी या a इंटू बी। राइट। ठीक है, तो इससे हम कर लेते हैं एक्स प्लस, ठीक है, ए x+b का x²। ठीक है, और इसका जो ना a+b इंटू एक्स और a इंटू बी। ठीक, तो इसके हिसाब से जो है ना हम बस इसमें पुट कर देंगे x के जगह पे, तो x है सेम। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² प्लस a और b क्या, 4 + 10 इंटू एक्स और प्लस a इंटू बी यानी 4 × 10। राइट। बस अब आपको जो है ना इसको एक्सपेंड कर देना, x²। 10 और 4 14, 14 इंटू एक्स क्या हो गया, 14x। ठीक है, 4 10 जा 40। दैट इज द आंसर। राइट, बिल्कुल इजी वे में। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, मैं इसको कलर उससे कर देता हूँ आपको आइडेंटिटी का। ठीक है, ये आपका आइडेंटिटी है। ठीक है, तो इससे आपको जो ना पता लगता रहेगा। ठीक है, अब इसको हम करेंगे। इसमें क्या है कि आइडेंटिटी कौन सा हम यूज करेंगे, मैं इसको भी जो है ना दूसरे मार्कर से इसका कर देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। इसमें क्या लगेगा आपको, a+b और a - b को हम लिखते हैं a² - b का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी लगेगी। राइट, तो इससे करने के लिए आपको बस क्या करना है, एक को जो है यानी y को आप जो है ना इसमें कर लेंगे a की जगह पे, यानी y² का होल स्क्वायर, और b की जगह पे क्या हो जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर। एक्सपेंडेड कर देंगे, इसका y² का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y पर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। दैट इज द आंसर। राइट। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो है ना सेम इसी आइडेंटिटी पे ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी हम ऐसे ही कर देंगे, 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, -2x का होल स्क्वायर। बस इसमें क्या है कि जो वेरिएबल है वो पीछे है और कांस्टेंट नंबर पहले है। दैट्स इट, और कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल। 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4x²। ठीक है, बस ये आंसर हो गया आपका। देखा आपने कितना आसान तरीके से हो जाता है पोलिनोमियल्स, ऐसा कुछ नहीं है। आइडेंटिटी याद करिए, थोड़ा सा इसको जो है प्रैक्टिस कीजिए। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन है, उसको क्या होता है, 103 ×
ठीक है 107, राइट। एक ये वाला कर लेते हैं और एक 95 इसका सेकंड पार्ट, दो पार्ट करा देता हूँ, बाकी आप अपने आप कर लोगे, आपको इतना अच्छे से आ जाएगा। 95 मल्टीप्लाई 96, ठीक है। तो इसको करते हैं हम, ठीक है। इसके लिए भी आइडेंटिटी का यूज होगा, ठीक है। इसके लिए आइडेंटिटी कैसे यूज करोगे आप? आइडेंटिटी यूज करने के लिए इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, प्लस में माइनस में। तो यहाँ पे हम प्लस में इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कर सकते हैं वही x प्लस ए और x प्लस बी वाले में, ठीक है। इससे इजीली हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे आपने किया है इसको हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी, ठीक है। अब इसी से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। अब आप, कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे आइडेंटिटी का यूज नहीं करेंगे वो सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो आंसर सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। यही तो खासियत है इसका, ठीक है। इसको फैक्टराइज करना है, यानी आपको क्या करना है, 100 दो पार्ट में कर दिया, 100 प्लस 3 इस फॉर्म में हो गया x प्लस ए, एक्स क्या हो गया 100, ये क्या हो गया 3, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में आते हैं, इसको भी ऐसे कर देते हैं क्योंकि बेस 100 का है और इसको 7 कर देंगे, ठीक। तो क्या हो गया आपका यहाँ पे इक्वल है, राइट। अभी इसके फॉर्म में हो गया। अब इसके तरफ से आप तोड़ दो, बस आपको क्या करना है, 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी 3 प्लस 7 इंटू 100 और प्लस ए बी यानी 3 इंटू 7, राइट। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 0000, ठीक है, दो बार हो जाता है, प्लस 3 और 7 10 का मल्टीप्लाई था 100 में कितना हो जाएगा 1000, अब प्लस 3 7 जा 21, प्लस कर दो इसको, ठीक है। राइट साइड से करते हैं तो हो जाएगा 1 2, ठीक है। सेकंड डिजिट तक आ गया, उसके बाद 0, उसके बाद 1 1, ये इसका आंसर, दैट्स आंसर। सेम ऐसे इसको भी हम कर देंगे। इसको हम कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही है, ठीक है। वैसे इसको दो तरीके से मैं बता देता हूँ आपको। एक तरीका है प्लस में 90 प्लस 5 और 90 माइनस 6, सॉरी 90 प्लस 6, इसको भी कर देते हैं, ठीक है। 90 प्लस 5 90 प्लस 6 से कर देते हैं, ठीक है। तो इसका भी हो जाता है 90 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 इंटू 90 और प्लस 5 इंटू 6, राइट। इसका हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 और 0 का 00, ठीक है। इस तरह से हर चीज का स्क्वायर हम नहीं करते, उसको ट्रिकी करेंगे क्योंकि इससे टाइम भी सेव होगा, ठीक है। अब प्लस 5 और 6 यानी 6 5 11 11 9 99 यानी 990 प्लस 5 6 जा 30, इसको सम कर दो आप। राइट साइड से 0, सेकंड डिजिट पे आएगा 9 3 यानी 9 3 12 यानी 2, ठीक है। थर्ड डिजिट पे आता है 9 1 10 11 को 1, ठीक है। लास्ट में आता है 8 और 1 9, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम माइनस में भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे माइनस में, यहाँ बता देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे मान लिया 95 मल्टीप्लाई 96 है, इसको हम फॉर्म में करें कैसे, 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4, 100 में से 5 करेंगे 95 आ जाएगा और 100 में से 4 माइनस करेंगे 96 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये माइनस भी इसमें हो गया, ठीक है। तो अब इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 का स्क्वायर, राइट। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है, बस आपको बस माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर नहीं हो, ठीक है, तो माइनस का जो ना पहले आप प्लस में अप्लाई करके फिर साइन चेंज कर देना, मतलब कहने मतलब है जो भी आपको इजी वे लगे उससे आप जो है ना इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आप जो है ना इसको ऐसे कर सकते हो, 100 का स्क्वायर, ठीक। इसके बाद क्या करना है आपको, अब देखो यहाँ पे क्या है, अभी तक आपने x प्लस ए एक्स प्लस बी पढ़ा, लेकिन यहाँ पे क्या है, x तो सेम है, ठीक है, यानी x माइनस ए, ठीक है, और x माइनस बी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 माइनस 4, ठीक है, और या तो आप ऐसे कर दो, दोनों को माइनस माइनस है, -5 -4 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस -5 मल्टीप्लाई -4, ठीक। अब इसको सोल्व करो, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4 0 हो गया, माइनस, अब देखो दोनों माइनस माइनस है तो -5 -4 कितना हो जाएगा, -9, -9 का 100 में मल्टीप्लाई हो गया -900, ठीक है। 900 का माइनस में होगा तो +900, राइट।
और इसके बाद इसका क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, और 20 का जो है ये भी प्लस हो जाएगा 20। ठीक, आई थिंक यहाँ पे हमने कुछ गलत कर दिया। क्या गलत किया, यहाँ पे प्लस होता आइडेंटिटी में, ओके राइट, ये गलत हो रहा था। ठीक है, 5 और 4 9, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम प्लस वे के हिसाब से इससे करते हैं, एक्स प्लस ए एक्स इसके हिसाब से, तो यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा, राइट, इस वजह से। ठीक है, अब ये दोनों प्लस प्लस है तो ये जुड़ जाएगा, 0 0 2 0 माइनस 900। अब इसको सोल्व कर दो, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 2, यहाँ 10 में से 10 बनाएंगे, 10 में से 9 हो जाएगा 1, यहाँ 9 बचा, आ गया ये आंसर, दोनों का सेम आंसर हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको मैं स्वैप कर देता हूँ। ठीक है, आप इसको बाद में अगर नोट डाउन करना होगा तो आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो, जैसे भी करना चाहोगे आप कर लोगे। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जो है बुक में देखो क्या है क्वेश्चन, पहले आइडेंटिफाई करो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि केवल अगर कॉपी पेन से जो है ना आप इस्तेमाल करके अच्छे से वो नहीं करोगे, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 9x² यानी थर्ड पार्ट। ठीक है, इसमें दिया 9x² प्लस 6xy और प्लस y², राइट। एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं, एक इसी का सेकंड पार्ट माइनस में है, ये तो ऐसे ही सेम। थर्ड पार्ट इसका कर लेते हैं, ये है आपका x² माइनस y²/100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब इसमें आप देखो, एक अगर ध्यान से अगर देखोगे ना, आप आइडेंटिटी अगर करो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, ये किसका होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। तो ये a² हो गया, ये b² हो गया, प्लस 2ab हो गया। इसको हम ऐसे ही कर लेते हैं, 9 का हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया ये हो गया। ठीक है, 2a क्या हो गया 3x, राइट, बी क्या हो गया y, और y का होल स्क्वायर। इनको अगर हम एक्सपेंडेड करेंगे तो ये आ जाएगा, राइट। अब इसको शॉर्ट में हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं हम ये शॉर्ट में। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया। अगर चाहोगे तो आप इसको स्क्वायर है तो दो बार भी लिख सकते हो, 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई, राइट, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, a² माइनस b², अगर आइडेंटिटी याद होगा, ठीक है, तो a² माइनस b²। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, x का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट बनाएंगे तो y का y, और 100 का क्या हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर, राइट। तो क्या हो जाएगा x², और इसका हो जाएगा, अब देखो आपको ये चीज देखना है, क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लिया हमने ये। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें क्या करना है, a² माइनस b² के फॉर्म में हो गया, तो इसको हम क्या करते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको कर देते हैं x प्लस y/10 और x माइनस y/10, दैट इज द आंसर, राइट। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ पे आते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का देखते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। ठीक है, इसमें 6 पार्ट हैं, तो मैं आपको जो है ना 2 पार्ट करा देता हूँ, बाकी सेम है, आइडेंटिटी सेम है, बस प्लस माइनस का आपको वो करना है। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन है, एक कर लेते हैं, फ्रैक्शन वाला कर लेते हैं, इसमें दिक्कत होती है बच्चों को। ठीक है, इसका पार्ट है 6 पार्ट है आपका 1/4a और -1/2b और प्लस जो है 1 का होल स्क्वायर, राइट। ठीक है, तो इसको हम करते हैं। अब देखो
अब इसमें क्या है कि आपको एक आइडेंटिटी मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, उसका यूज करना है आपको, ठीक है। इन पूरे क्वेश्चन में यानी फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, या तो x प्लस वाई प्लस जेड लिख लो या a प्लस बी प्लस सी लिख लो होल स्क्वायर। तो इसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। अगर आइडेंटिटी याद होता है, ठीक है, तो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आप जो है ना बार बार जो है ना उसमें मिस्टेक करोगे, गलत करोगे, समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसी के हिसाब से हम तोड़ देते हैं इसका, x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2x y यानी 2y प्लस 2y यानी 2y और प्लस सॉरी 2y 4z, ठीक है, और प्लस 2zx यानी 4z इंटू एक्स, ठीक। अब इसको जो ना हम वो कर देते हैं तो हो जाता है एक्स स्क्वायर, इसका होता है 2y का 4y स्क्वायर, 4z का हो जाता है 16z स्क्वायर प्लस 2 जा 4xy प्लस 2 जा 4 जा 16yz और प्लस 4 जा 8zx, राइट। ये दैट इज द आंसर। आपने क्या देखा, आइडेंटिटी याद हो, बस आइडेंटिटी के फॉर्म में आपको करना है, ठीक है। इसको यहाँ पे जगह कम पड़ गई, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसके नीचे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं इस क्वेश्चन को, सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, ये 6 पार्ट है इसका। तो 1/4a प्लस सॉरी माइनस है माइनस 1/2b और प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले 1/4 यानी a का स्क्वायर या x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी -1/2b का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2a, a क्या हो गया 1/4a इंटू b क्या है -1/2b प्लस 2bc, b क्या हो गया -1/2b, c क्या हो गया 1 और प्लस 2ca यानी 1 इंटू a क्या हो गया 1/4a, राइट। अब इसको तोड़ दो, आपको क्या करना है, इसको तोड़ना है, मतलब 1/4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/16 और a का होल स्क्वायर a स्क्वायर, ओके। माइनस का प्लस हो जाता है तो 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 b का स्क्वायर, 1 का जितने मर्जी कर ले एक ही होता है, ठीक है। ये 4 कट जाएगा और 2 से, ठीक है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, कटना है तो काट देते हैं। और फिर क्या है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/4ab, माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, मतलब 2 2 जा 4। और यहाँ पे भी माइनस माइनस है, सॉरी माइनस है, प्लस माइनस कट जाएगा, मतलब 2 और 2 कट जाएगा और प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो यानी -b, और लास्ट वाले में भी कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा +1/2a, दैट इज द आंसर, ठीक। आई होप कि ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो ना आगे हम इतनी की प्रैक्टिस करिए आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।